जैसा कि पहले से हम लोग बहुत पुराने मित्र रहे हैं, लेकिन आज एक पत्रकार और नेता की तरह मिल रहे हैं, तो सवाल बहुत तीखे और कड़वे होंगे। जवाब हम देंगे ना, आप सवाल जवाब करिए। देने के लिए तैयार हैं बिल्कुल, आप? जितेंद्र पासी कौन है? एक संगठन के समाज सेवक या एक पार्टी के नेता? पहली प्राथमिकता किसको है? देखिए तो संस्था सामाजिक उत्थान के लिए था या फिर राजनीति में आने का देखिए रास्ता था? आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। क्या आप बिहार चुनाव के लिए जा रहे हैं, प्रचार करने के लिए? देखिए शीर्ष नेतृत्व जो उत्तर प्रदेश में एलजेपी स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ेगी या गठबंधन में 2027 ये में? भविष्य के देखिए मित्र, एलजेपी आर देखिए, की पहले तो हम विचारधारा। मित्र नहीं है अभी आपके। क्या आप किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे? जी, तो लोक जनशक्ति पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूत करने का काम करेंगे, अपना 100% देने का काम करेंगे। मित्रता हम लोगों के बीच थी, जो हमने संकल्प लिया था, जिन विचारधाराओं को लेकर हम संस्था, समाज और राजनीति की ओर बढ़े थे, क्या आज भी वो विचारधाराएं और वो जुनून जोश जिंदा है या फिर पार्टी की विचारधारा के साथ साथ बहकर ठंडी हो गई? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई, आपका दोस्त कृष्ण स्नेही आज एक ऐसे शख्सियत का इंटरव्यू लेने वाले हैं और एक ऐसे शख्सियत से मिलने वाले हैं जो हमारे क्षेत्र के युवाओं के आइडियल हैं, मार्गदर्शक हैं। और हमारे क्षेत्र के ढेर सारे युवा, लगभग सारे युवा उन्हें पसंद करते हैं और उनके साथ खड़े होते हैं। और जो समाज के लिए, अपने समाज के लिए, अपने युवाओं के लिए, अपने देश के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, सदैव खड़े रहते हैं। आज ऐसी शख्सियत का हम इंटरव्यू करने वाले हैं। तो ये इंटरव्यू शुरू करेंगे हम एक अच्छी लाइन से। दुश्मन हो चाहे दोस्त, सबकी खबर लेते रहना चाहिए। दुश्मन हो चाहे दोस्त, सबकी खबर लेते रहना चाहिए। जो संकल्प किए थे जीवन में, उस पर आज भी जिंदा हैं या भटक गए, ये सवाल होते रहना चाहिए। तो आज हम स्वागत करते हैं अपने पुराने मित्र और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता जितेंद्र पासी जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। तो जितेंद्र जी, हमारे संघर्ष, संदेह और सवालों से भरी दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी तरफ से भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जितेंद्र जी, जैसा कि पहले से हम लोग बहुत पुराने मित्र रहे हैं, लेकिन आज एक पत्रकार और नेता की तरह मिल रहे हैं, तो सवाल बहुत तीखे और कड़वे होंगे। जवाब हम देंगे ना, आप सवाल जवाब करिए। देने के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल। ठीक है, शायद आज मित्रता की भूमिका ना निभाई जाए। देखिए, सच्चाई पर प्रकाश डालने में वहाँ मित्रता की कोई भूमिका नहीं रहेगी। आप सवाल करिए, हम जवाब देंगे। जितेंद्र जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है कि आप जब कुछ समय पहले एक सामाजिक उत्थान के लिए जो है कि आप संस्था चला रहे थे, जी, जिसका नाम शायद RSS, राष्ट्रीय संघर्ष संघर्ष समिति करके था, राष्ट्रीय उत्थान के लिए, तो आज आप पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं। तो संस्था सामाजिक उत्थान के लिए था या फिर राजनीति में आने का देखिए रास्ता था? जैसा कि आप सवाल किए हैं कि मेरा जो सामाजिक संगठन था राष्ट्रीय संघर्ष समिति, वो जरिया, आपका सवाल है कि वो मेरे लिए जरिया था राजनीति में आने का। तो हाँ, ये आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा मेरे साथी कि चाहे हम सामाजिक संगठन में हो या फिर किसी राजनीतिक पार्टी में, उद्देश्य हमारा है समाज का उत्थान करना। तो हमारा सामाजिक संगठन आज भी चल रहा है, समाज हित में आवाज़ें उठाता रहता है, समाज के लिए काम कर रहा है। और हम लोग जो है राजनीति में भी रहते हुए एक पार्टी विशेष से जुड़ करके समाज के उत्थान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो आपने राजनीति में आने का कारण क्या है आपका? सामाजिक उत्थान। ऐसा क्या हुआ कि आपको राजनीति में आना ही पड़ा? देखिए, कारण कई हैं। जैसे कि आप एक सामाजिक संगठन के माध्यम से समाज की हर समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं, और राजनीति में रहने से और सामाजिक संगठन के साथ काम करने से
आप हर समस्या के लिए जो है प्रयास करके उसके समाधान कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आपने राजनीति ज्वाइन किया, लेकिन ऐसा क्या कारण था कि आपने एलजेपी ज्वाइन किया, जबकि आप इतने बड़े संस्था के अध्यक्ष थे। आप दूसरी पार्टी में, यूपी में भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, आप बीजेपी है, सपा समाजवादी पार्टी है, और भी सारी पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी है। उसको ज्वाइन करते तो शायद आपको बड़ा पद मिलता, एक अच्छा आपका इधर वोट बैंक भी होता, और इधर का जो बैकग्राउंड है, आपका सामाजिक बैकग्राउंड है, वो भी आपका अच्छा मजबूत होता। तो ऐसा क्या हुआ कि आपको बिहार की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी को ही चुनना पड़ा है? देखिए, जैसे कि अभी एक बात आप बोले कि बिहार की पार्टी तो अपने देश की है ना, ये तो स्टेट अलग है। आप मेरी बात सुनिए, पार्टी तो अपने भारत देश की है, बिहार की पार्टी क्या, यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टियां क्या दूसरे राज्य में विस्तार नहीं किए हैं? और रही बात एलजेपीआर को हम क्यों, किस लिए ज्वाइन किए? एलजेपीआर को मैं इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि एलजेपीआर के जो संस्थापक थे श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनका जो कार्य रहा है समाज के प्रति, देश के प्रति, उनके कार्यों से प्रभावित होकर के हमने जो है एलजेपीआर को ज्वाइन किया। आपके दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश में एलजेपीआर, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक उद्देश्य और विचारधारा क्या होना चाहिए, या फिर क्या है, या क्या होना चाहिए? देखिए मित्र, एलजेपीआर देखिए, की पहले तो हम विचारधारा, मित्र नहीं है अभी आपके। अरे कभी हमारे मित्र हैं, आज भी मित्र हैं। अभी इस वक्त जो है आप हमसे सवाल कर रहे हैं, तो सवाल करने पे आप हमारे दुश्मन नहीं हो गए, हमारे मित्र ही हैं, ठीक है। तो रही बात एलजेपीआर की कि इसके उद्देश्य क्या है, इसकी विचारधारा क्या है उत्तर प्रदेश में, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना जब से हुई है और आज तक ये गरीबों, शोषितों, वंचितों, मजदूरों, किसानों की आवाज़ प्रमुखता से उठाती है, इनके हित की बात हमेशा करती है। इसलिए मैं लोक जनशक्ति पार्टी को ज्वाइन किया हूँ और लोक जनशक्ति पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूत करने का काम करेंगे, अपना 100% देने का काम करेंगे। जैसे कि मैं देख रहा हूँ आप कर भी रहे हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करते हैं, और जब से आप पिछले 1 साल से लगभग एलजेपीआर ने उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार भी किया है। जी जी बिल्कुल, हम जब से पार्टी ज्वाइन किए हैं तब से जो है अपना 100% पार्टी के लिए दे रहे हैं। ठीक है नेताजी, क्या आप बिहार चुनाव के लिए जा रहे हैं प्रचार करने के लिए? देखिए, शीर्ष नेतृत्व जो जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी का निर्वहन मैं करूँगा। मतलब पार्टी जिम्मेदारी देगी तो जरूर जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी के विपरीत काम नहीं करूँगा। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी पार्टी संबंधित कार्यों के लिए, उसका मैं निर्वहन करूँगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर पार्टी की क्या तैयारी है? देखिए, उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। उसके लिए पार्टी जो है बूथ स्तर तक की तैयारी है। बूथ स्तर तक जो है टीमों का गठन किया जा रहा है और जन जन तक जो है अपनी विचारधारा को पहुंचाया जा रहा है। और पार्टी हमेशा गरीबों, शोषितों, वंचितों, किसानों, मजदूरों की आवाज़ उठा रही है, जिससे पार्टी उत्तर प्रदेश के नागरिकों का विश्वास जीते और आने वाले समय में अपनी यहाँ सरकार बना सके। उत्तर प्रदेश में एलजेपी स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ेगी या गठबंधन में 2027 ये में? भविष्य के गर्भ में है, ये भविष्य में तय होगा कि हाँ, भविष्य बताएगा कि पार्टी आने वाले समय में गठबंधन से चुनाव लड़ेगी या फिर स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ेगी। 2027 को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? क्या आप किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे? जी, 2027 को लेकर के हमारी और हमारी पार्टी दोनों की तैयारियां हैं। आने वाले समय में, जैसे कि मैं पिछला चुनाव अपनी ही पार्टी से 254 विधानसभा फाफमो से चुनाव लड़ा था। जी जी। पार्टी जो है अब मुझे अपना प्रत्याशी घोषित किया था, मुझ पर विश्वास जताया था और मैं पार्टी की तरफ से जो है प्रचार प्रसार किया। मैं लोगों के बीच में गया, पार्टी की विचारधारा को बताया, पार्टी की नीतियों को बताया। वो चुनाव मेरा असफल रहा, लेकिन कंटिन्यू मेरा प्रयास जारी है। लोगों के बीच में आना जाना, अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाना और आने वाला जो समय है 2027 का जो चुनाव है, उसमें पार्टी अगर हमें मैदान में उतारेगी तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ूंगा। ठीक है।
यदि अगर पार्टी आप मान के चलिए, मान लीजिए अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया या फिर पार्टी गठबंधन में लड़ी और गठबंधन से टिकट नहीं मिलता है फाफा मऊ से, तब आप क्या करेंगे? देखिए, ये विषय जो है, इस विषय पर मैं अभी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये अभी लंबा पहले तो समय सवाल है। ये है कि फाफा मऊ से भी इस बार भी आएंगे ना? हाँ, देखिए, हमारी तैयारी तो फाफा मऊ से ही है। फाफा मऊ हमारी से ही। तैयारी जो है फाफा मऊ से 254 है। हाँ, 254 से ही है। और मुझे चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, ये भविष्य में तय करेंगे। फाफा मऊ की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपकी ओर से? हाँ, मैं एक चीज़ ये अपने क्षेत्र की जनता से कहना चाहूँगा कि आप व्यक्ति को देख करके वोटिंग करिए, शैम्बल को देख करके वोटिंग मत करिए। आप ये देखिए कि आप जिनको अपना जनप्रतिनिधि बना रहे हैं, वो आपके बीच में कितना है, आपके लिए कितनी समय तक अपना समय दे रहा है, कितना आपके लिए आवाज़ उठा रहा है, इन सब चीज़ों को देख कर करें। क्योंकि होता क्या है कि लोग चुनाव में तो बहुत सारे लोग आते हैं, हम भी आए हैं और तमाम साथी आते हैं। चुनावी जब चुनाव का समय आता है, चुनावी मैदान में सभी लोग आते हैं, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद लोग जो है कहीं ना कहीं अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। तो क्या है कि जिनको जनता जनप्रतिनिधि अपना बनाती है, वो भी जो है जनता के बीच में जाना पसंद नहीं करती है। अभी वर्तमान में जो वहाँ के विधायक जी हैं, विधायक जी भी जो है जनता दर्शन नहीं कर रहे हैं, ना जनता का दर्शन ले रहे हैं, ना जनता को दर्शन दे रहे हैं। अब इसका जवाब तो फाफा मऊ की जनता देगी, बिल्कुल। कि वो कैसा कर रहे हैं क्या नहीं। नेताजी, आपसे अगला सवाल है कि आप एक युवा नेता हैं और आपके साथ मैं देखता हूं कि बहुत सारे युवा आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो साथ जुड़कर आपके संस्था, आपकी पार्टी में काम करते हैं। और देखते हैं कई जगह जन आंदोलन होते हैं, तो वहाँ भी आपके साथ बहुत सारी भीड़ जाती है। तो उन सभी युवाओं के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरे साथ जो युवा साथी जुड़े हुए हैं या जो नहीं जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों से यही आग्रह है कि आप हमेशा देश हित के मुद्दों पर मुद्दों को जो आगे रखे, उसी के आप साथ रहिए। जितेंद्र पासी कौन है? एक संगठन के समाज सेवक या एक पार्टी के नेता? पहली प्राथमिकता किसको है? देखिए, मैं तो हमेशा से समाज सेवा ही किया हूँ और आगे भी समाज सेवी ही बनकर रहना चाहूँगा। मतलब मेरा मतलब है कि पहली प्राथमिकता आप अपने संगठन को देते हैं या पार्टी को? मेरी प्राथमिकता जो है समाज है। हम अगर संगठन से भी कार्य करेंगे तो समाज के लिए कार्य करेंगे, और पार्टी से राजनीति अगर करेंगे तो भी समाज के लिए मतलब कार्य जितेंद्र करेंगे। पासी नेता बाद में, समाज सेवक पहले? हाँ, समाज सेवी। अब आपसे एक पर्सनल सवाल है। जी। अब तक हम एक पत्रकार और एक नेता की तरह बात कर रहे थे, लेकिन अभी एक सवाल एक दोस्त की तरह। जी जी, बिल्कुल। पिछले आप हमारे 3-4 वर्ष पहले हम एक अच्छे मित्र हुआ करते थे, शायद आज भी उतने ही अच्छे मित्र हैं बिल्कुल और आगे भी रहें। बिल्कुल रहेंगे। भविष्य में अगर हमारी विचारधाराएं एक जैसी रही तो? देखिए, विचारधारा मेल खाए या ना खाए, लेकिन हम लोग मित्र हैं, मित्र रहेंगे। चलिए ठीक है। लेकिन मेरा सवाल है कि 4 वर्ष पहले जो मित्रता हम लोगों के बीच थी, जो हमने संकल्प लिया था, जिन विचारधाराओं को लेकर हम संस्था, समाज और राजनीति की ओर बढ़े थे, क्या आज भी वो विचारधाराएं और वो जुनून जोश जिंदा है, या फिर पार्टी की विचारधारा के साथ साथ बहकर ठंडी हो गई? देखिए, मेरे अंदर वही जोश, वही जज्बा, वही जुनून है जो आप 4 साल पहले देखे थे, बल्कि उससे ज़्यादा जो है हमने अपने जोश, जुनून और जज्बे में ग्रोथ किया। हाँ, पहले बहुत सारे ऐसे कारण होते थे जहाँ पर हर सामाजिक मुद्दों को हम उठा नहीं पाते थे, हर सामाजिक समस्याओं का समाधान करने में असफल होते थे, लेकिन आज उससे बेहतर करने की कोशिश किए हैं और बेहतर कर भी रहे हैं। एक आखिरी सवाल, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? इनके लिए क्या संदेश है, जो आपको ऑडियंस ये देख रही है या देखेगी, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके दर्शकों से और अपने क्षेत्र ये आपके भी दर्शक हैं, आपको भी देखते हैं ये। मैं आपके दर्शकों के और अपने क्षेत्र के नागरिकों से और प्रदेश के नागरिकों से, देश के नागरिकों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि हमेशा आप लोग देश हित के साथ रहें। जहाँ देश हित की बातें हों, वहाँ आप लोग, सभी लोग
एक साथ खड़े हो जाइए, क्योंकि जो भी देश हित की बातें होती है वो किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होता है या विशेष लोगों के लिए नहीं होता है, वो देश के लिए होता है। इसलिए देश हित के मुद्दों पर हमेशा आप लोग साथ में खड़े रहिए। जी, कोई भी व्यक्ति हो, पार्टी हो, जी, कोई भी व्यक्ति विशेष हो या पार्टी हो, वो देश से बढ़कर नहीं हो सकती। नहीं हो सबसे पहले देश है, उसके बाद कोई व्यक्ति हो, चाहे पार्टी हो, चाहे कोई संस्था हो, वो बाद में आती है। ये बस सही है। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंटरव्यू धन्यवाद देने के लिए। इतना समय, इतना कीमती समय आपने हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।